आज का हमारा विषय है चक्र और योग। तो आइए जानते हैं चक्र क्या है और चक्र से योग का क्या संबंध है। चलिए चलते हैं एक कदम प्रकृति की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उषा। आपका स्वागत करती हूं हमारे विशेष योग श्रृंखला में। आपने भी जरूर सुना होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। योग और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार चक्र हमारे शरीर, मन और हमारे भावनाओं को प्रभावित करते हैं। जब ये 7 चक्र संतुलित रहते हैं तो हमारे जीवन में ऊर्जा, स्पष्टता और शांति बनी रहती है। लेकिन अगर इस चक्र में अवरोध उत्पन्न होता है तो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करता है। चक्र का अर्थ है हमारे शरीर में घूमता हुआ ऊर्जा का क्षेत्र। योग दर्शन के अनुसार हमारे शरीर में हजारों चक्र हैं, लेकिन 7 चक्र विशेष रूप से प्रभावी हैं। इन चक्रों को आप शरीर और चेतना के बीच का पुल समझ सकते हैं। जब यह पुल रूपी ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है तो मनुष्य का मन शांत रहता है और वो ऊर्जावान महसूस करता है। अब आइए जानते हैं कि हमारे शरीर में ये 7 चक्र हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र। यह रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित माना जाता है। यह सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। और जब यह चक्र अव्यवस्थित हो जाता है तो व्यक्ति भयभीत रहता है, असुरक्षा महसूस करता है और हमेशा उसको बेचैनी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि इस चक्र को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए कौन सा आसन सबसे प्रभावी होता है। तो पहला है वृक्षासन, दूसरा है ताड़ासन। और इस आसन को करने के लाभ होते हैं कि शरीर स्वस्थ रहता है, सुरक्षित महसूस करता है और मानसिक स्थिरता बनी रहती है। और इसी क्रम में दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जो नाभि के नीचे स्थित माना जाता है। यह चक्र रचनात्मकता, भावना और आनंद का केंद्र माना जाता है। और इसको एक्टिव करने वाले योग हैं बद्ध कोणासन और मंडूकासन। और इस आसन को करने के लाभ क्या होते हैं? तो भावनात्मक वृद्धि होती है, रचनात्मकता में वृद्धि होती है और संतुलन बना रहता है। और इसी क्रम में तीसरा है मणिपुर चक्र, जो नाभि के ऊपर स्थित माना जाता है। इसको इच्छा शक्ति, आत्मबल और ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। और इसको संतुलित करने वाले योगाभ्यास हैं नौकासन और भुजंगासन। और इस आसनों को करने के लाभ क्या होते हैं? तो इस आसनों को करने के लाभ है कि आत्मविश्वास बढ़ता है, पाचन अच्छा होता है और तनाव से मुक्ति मिलती है। और इसी क्रम में चौथा है अनाहत चक्र, जो हमारे हृदय के पास स्थित माना जाता है। यह चक्र प्रेम, दया और करुणा का क्षेत्र माना जाता है। और इसको एक्टिव करने वाले आसन कौन से हैं? तो इसको एक्टिव करने वाले आसन हैं भुजंगासन और पुष्पासन। और इस आसन को करने के लाभ हैं कि हमारे हृदय क्षेत्र को खोलता है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और हम भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बनते हैं। और इसी क्रम में 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र, जो हमारे गले क्षेत्र में स्थित माना जाता है। यह चक्र अभिव्यक्ति और संवाद का केंद्र है। और इसको एक्टिव करने वाले आसन हैं सिंहासन और मत्स्यासन। और इस आसन को करने के लाभ हैं कि हमारे गले का क्षेत्र एक्टिव रहता है, हम आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला सीख पाते हैं और इंसान की अभिव्यक्ति में सुधार होता है। और इसी क्रम में 6वां चक्र है आज्ञा चक्र, जो हमारे दोनों भौं के बीच, जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं या पुरुष तिलक लगाते हैं, वहां स्थित माना जाता है। इसे अंतर ज्ञान और बुद्धि का केंद्र कहा गया है। और इसको एक्टिव कैसे किया जा सकता है? इसको एक्टिव करते हैं ध्यान करके और भ्रामरी प्राणायाम। और इसको करने के लाभ क्या हैं? तो इसको करने के लाभ हैं कि मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। और इसी क्रम में 7वां और लास्ट है सहस्त्रार चक्र, जो हमारे सिर के ऊपर पीछे भाग में स्थित माना जाता है। इस चक्र को आध्यात्मिक चेतना का केंद्र माना जाता है। और इसको एक्टिव कैसे किया जा सकता है?
तो पद्मासन में बैठ के ध्यान करने से एक्टिव होता है और ओम मंत्र का जाप करने से। और इसको करने के लाभ हैं आंतरिक शांति मिलती है और आत्मिक जागरूकता बढ़ती है। अब आइए हम इन 7 चक्रों को प्रवाहित करने के लिए एक सुंदर अभ्यास जानते हैं। ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी और गर्दन सीधा। आंखों को बंद करें और बंद आंखों से अपनी आती जाती हुई श्वास को देखने की कोशिश करें। अब आप महसूस करें कि आपके मूलाधार से लेकर आपके सहस्त्रार चक्र तक एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है बिना अवरोध के। अपने ध्यान को अपनी आती जाती हुई श्वास पे ही रखें। अगर आपका ध्यान कहीं इधर उधर जा रहा है तो अपने ध्यान को अपने आती जाती हुई श्वास पे लेते हैं। रोज इस सुंदर अभ्यास को आप 10 से 15 मिनट करेंगे तो आपके 7 चक्र एक्टिव रहेंगे। चक्र हमारे सिर्फ रहस्यमयी विषय नहीं है, यह हमारे शरीर, मन, भावना, आत्मा को जोड़ने की कड़ी है, जिसे हम योग, प्राणायाम, ध्यान और सकारात्मक सोच से एक्टिव कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और अपने अंदर ऊर्जा, शांति और आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। याद रखिए, जब शरीर स्वस्थ रहता है तो ऊर्जा बढ़ती है, शांति बढ़ती है, मन शांत होता है और बुद्धि जागृत होती है। और जब हमारी चेतना जागती है ना, तो हमारा जीवन बदलने लगता है। इसलिए योग, प्राणायाम, ध्यान और सकारात्मक सोच स्वयं को जानने का और अपने सर्वोच्च ऊर्जा को जगाने का मार्ग है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि चक्र क्या है और चक्रों को हम जागृत कैसे कर सकते हैं और चक्र हमारे लिए किस तरह से लाभप्रद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और पंचतत्व नेचुरोपैथी परिवार का सदस्य बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।